बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। जी हाँ, पटना के सियासी गलियारों में कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यूपी की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बिहार की सियासत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार के 19% जो दलित आबादी है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक अच्छी खासी लोकप्रियता है और उस लोकप्रियता का फ़ायदा अगर उनकी पार्टी को चुनाव में होता है तो निश्चित तौर पर बिहार की दलित राजनीति के जो सर्वे सर्वा हैं, अभी के जो सर्वे सर्वा हैं, उनको झटका लगेगा, उनको नुकसान हो सकता है। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो यूपी के नेता माने जाते हैं, उनकी इस वक्त बिहार में खूब चर्चा हो रही है और किस तरह से उन्होंने बिहार की दलित राजनीति को हिलाकर रख दिया है और कैसे बिहार के जो दलित वर्ग के बड़े नेता हैं वो अब चंद्रशेखर आज़ाद से खतरा महसूस कर रहे हैं। पूरी बात आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में दलित आबादी 19 से 20% के आसपास मानी जाती है और 243 विधानसभा की जो सीटें हैं बिहार की, उसमें से 38 सीटें दलित वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। यानी 38 विधानसभा सीटों पर एससी वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं। तो दलित राजनीति के जो दावेदार हैं बिहार में, उनके भी नाम बता देते हैं आपको। पहले बड़े दावेदार हैं चिराग पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस वक्त केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के पास बिहार से 5 सांसद हैं और करीब 6% के वोट चिराग पासवान के पास हैं। हालांकि 6% वोट उनको केंद्र के चुनाव में मिलते हैं, यानी आम चुनाव में मिलते हैं, लोकसभा के चुनाव में मिलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा अभी तक अपनी स्थापना के बाद से कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई है। हमेशा से ही रामविलास पासवान और चिराग पासवान की राजनीति बिहार की रही है, लेकिन इस बार चिराग पासवान की पूरी कोशिश है कि बिहार लौटा जाए और बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। चिराग पासवान खुद कई बार इच्छा जाहिर कर चुके हैं, अपनी मंशा दिखा चुके हैं कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि अगर वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो वो केंद्र की राजनीति छोड़ भी सकते हैं। तो पहले दावेदार चिराग पासवान, जिनको चंद्रशेखर आज़ाद से खतरा महसूस हो सकता है। दूसरे दावेदार हैं पशुपत पारस। ये चिराग पासवान के रिश्ते में चाचा लगते हैं और लोजपा रामविलास पासवान के निधन के बाद जो लोजपा उनकी पार्टी थी वो 2 भागों में बट गई थी। एक गुट चला गया पशुपत पारस के साथ, एक गुट चला गया चिराग पासवान के साथ। तो 2019 के जो जीते हुए सांसद थे वो तो पशुपत पारस के साथ गए थे, इसी वजह से पशुपत पारस उस वक्त के लिए केंद्रीय मंत्री भी बन गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में पशुपत पारस की जगह पर चिराग पासवान वाली एलजेपी को तवज्जो मिलती है, उनको सीट मिलती है और 5 सीटें मिलती हैं, 5 टिकट मिलता है लड़ने के लिए और चिराग पासवान वाली लोजपा 5 सीट पर जीत हासिल करती है। तो पशुपत पारस की भी ठीक ठाक पकड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, चिराग पासवान की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान युवा हैं, लोकप्रिय हैं, ज़्यादा अपील है उनकी ज़्यादा इस समय सियासी ताकत है। लेकिन पशुपत पारस भी कुछ क्षेत्रों में दलित राजनीति में अपनी जगह बनाकर रखे हुए हैं बिहार की, तो उनको भी झटका लग सकता है चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री से। इसके बाद जीतनराम मांझी, एक और दलित नेता। बिहार में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए लड़ी थी, अच्छी सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ दिया था। उन्होंने जीतनराम मांझी जो एक दलित नेता थे उनको मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि जीतनराम मांझी ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, नीतीश कुमार ने फिर से कुर्सी ले ली। बाद में जीतनराम मांझी जेडीयू से अलग हो गए, उन्होंने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। फिर कुछ दिनों तक वो विपक्ष में रहे, फिर एनडीए में आए, फिर विपक्ष में गए। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एनडीए में आ गए और गया से लोकसभा चुनाव जीतते हैं। फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और जीतनराम मांझी भी बिहार के बड़े दलित नेता माने जाते हैं। मांझी की इस वक्त की चिंता सबसे बड़ी है कि उनके बेटे संतोष सुमन, उनको वो बिहार की राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। संतोष सुमन सक्रिय भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही। तो जीतनराम मांझी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ बना ले, उसको ठीक ठाक पोजीशन मिल जाए, पद मिल जाए और उसकी राजनीति चलती रहे। तो जीतनराम मांझी को भी खतरा हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण से। इसके अलावा आरजेडी और जेडीयू, 2 ऐसे दल हैं जिनको अच्छा खासा वोट मिलता है, एससी वोट मिलता है, दलित वोट मिलता है। इन लोगों को भी खतरा है चंद्रशेखर आज़ाद रावण से।
अब क्या है कि यूपी की राजनीति हम देखें तो बहुत मतलब कई दशकों तक मायावती के हाथ में दलितों का वोट रहा, दलितों की कमान रही, और यही वजह थी कि दलितों के साथ ब्राह्मणों का गठजोड़ करके और भी कुछ जातियां जोड़कर 2007 में मायावती यूपी विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर लेती हैं और 5 साल अपने दम पर सरकार चलाती हैं। लेकिन 2017 के बाद से या कहें 2014 के बाद से मायावती का ढलान शुरू हो जाता है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीतती हैं, 14 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें, उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में गठजोड़ होता है अखिलेश के साथ तो 10 सीटें, 24 में फिर से 0 सीटें। तो मायावती की राजनीति यूपी में ढलान पर है और उनका स्पेस खाते जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि जो दलित मतदाता, जो दलित वोटर मायावती के साथ था, अब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जा रहा है। यानी यूपी की राजनीति में लगभग चंद्रशेखर आजाद खुद को स्थापित कर चुके हैं, अपनी लोकसभा सीटों के आसपास तो कर ही चुके हैं, इसके अलावा और भी कर रहे हैं, लगातार उनका संगठन मजबूत हो रहा है। अब उनकी नज़र बिहार पर है क्योंकि बिहार में भी दलित राजनीति अच्छी खासी है और यहाँ पर भी वो अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, या कहें वो अब कुछ सीटें हासिल करके बिहार में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए उनकी पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और 100 विधानसभा सीटों में 65 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन 2020 में चुनाव हार गया था। यानी सीधे तौर पर आजाद समाज पार्टी कह रही है कि जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा बिहार में, वो हम करके दिखाएंगे और हम एनडीए को टक्कर देंगे। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह तैयार हैं। लगातार उनके बिहार के दौरे हो रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनकी रैलियों को देखिए आप, बहुत ज़्यादा भीड़ जुट रही है। दलित युवा उनको बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। चंद्रशेखर आजाद को बहुत सारे दलित युवा अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। तो अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बिहार में अच्छे से चुनाव लड़ ले जाती है और वो कुछ वोट हासिल कर ले जाती है, तो निश्चित तौर पर जितने नाम मैंने आपको गिनाए हैं जो बिहार की दलित राजनीति में स्थापित हो चुके हैं, उनको नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान को भी नुकसान होगा, पशुपत पारस को भी नुकसान होगा, जीतन राम मांझी को भी नुकसान होगा, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को भी नुकसान होगा, नीतीश कुमार की जेडीयू को भी नुकसान होगा और कांग्रेस बीजेपी भी थोड़ा बहुत नुकसान में रह सकती है, क्योंकि दलित वोट सबको मिलता है थोड़ा कम ज़्यादा करके, लेकिन उस वोट में युवा मतदाता जो है जिसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान भी, तेजस्वी यादव भी, इन सबको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर दलित नेता की बात करेंगे तो अगर खड़े हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद जो अपने दम पर नगीना से सांसद बने हैं, और वहीं चिराग पासवान से तुलना करें तो चिराग पासवान को विरासत में राजनीति मिली है। हालांकि वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं और अच्छी समझ है राजनीति की उनकी, लेकिन वो उनको राजनीति विरासत मिली है, पिता की बनी बनाई पार्टी मिली थी उनको। हालांकि उन्होंने बाद में लड़कर अपने दम पर पार्टी को फिर से खड़ा किया है, लेकिन उनकी तुलना अगर चंद्रशेखर आजाद से होगी तो चंद्रशेखर आजाद कुछ ज़्यादा आक्रामक नजर आते हैं। वो बहुत ज़्यादा सत्ता विरोधी हैं, सत्ता से टकराने का उनका पुराना इतिहास रहा है और उसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा रहा है। यूपी में कैसे देखा गया है, कैसे चंद्रशेखर आजाद पिछले 5-8 सालों से लगातार सत्ता से टकरा रहे हैं, और ये जो टकराव होता है, ये जो सत्ता के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जाती है, ये बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है अपने ऊपर। जो सत्ता विरोधी लोकप्रियता है उसका मुकाबला सत्ता में रहकर नहीं किया जा सकता। एक दलित नेता जो सत्ता में बैठा हुआ है और दूसरा दलित नेता जो सत्ता के विरोध में है, इसमें काफ़ी अंतर होता है और इसी अंतर का फायदा चंद्रशेखर आजाद को चुनाव में मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी आक्रामक छवि, उनका जोशीला भाषण और उनकी जो हाव भाव होते हैं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनका व्यक्तित्व देखने की कोशिश कीजिए, तो एक तरीके से वो बगावत करने वाले नजर आते हैं। एक तरीके से वो अपने दम पर पूरी तरह से और अपनी बात रखते हुए पूरी दमदारी के साथ नजर आते हैं और वो सब बोल लेते हैं जो आमतौर पर कोई नेता बोलने से हिचकता है। तीखे सवाल हों, तीखी बातें हों, जोरदार हमला हो, सब कुछ करने में माहिर हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। और यही चीज़ें हैं कि उनके लिए, उनके प्रति दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर्षित हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद को पसंद कर रहा है। और कहाँ बहुत सारी बातें तो ये भी निकल कर आ रही हैं कि जैसे नगीना में देखा गया था कि दलित मुस्लिम का गठजोड़ हो गया था, अगर वैसे ही बिहार में भी थोड़ा बहुत सफल हो जाता है तो चंद्रशेखर आजाद को थोड़ी बहुत सफलता भी मिल सकती है। हालांकि उनको सीटें मिलेंगी या नहीं और वो कितना कामयाब हो पाएंगे, इस सब पर अभी सवाल है, बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन सफलता
सीटों के लिहाज से नहीं मिल सकती है, लेकिन वोट अच्छे खासे मिल सकते हैं। कई सीटों पर उनकी पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पर भी रह सकती है, ऐसा सियासी गलियारों में कहा जा रहा है। चुनाव को भी 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है। देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी सक्रियता और ज्यादा बढ़ाते हैं, क्या वो अपनी पार्टी को और ज्यादा विस्तार देते हैं और मजबूत करते हैं, और बिहार का चुनाव वैसे ही लड़ते हैं जैसे वो यूपी का चुनाव लड़ते हैं। ये सब देखने वाली बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर दलित वोटों का एक ठीक ठाक हिस्सा उनको मिल सकता है, और इससे जो स्थापित दलित राजनीति है बिहार की, जो स्थापित दलित नेता हैं बिहार के, उनको खतरा हो सकता है, उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है।